तो चलिए, ये केस था आज का हमारा। इस केस के अंदर एक 9 साल की बच्ची थी। ये एक्चुअल में ओपीडी हॉस्पिटल ओपीडी का केस है। उसमें बच्ची को लेके आते हैं उठा करके। उसकी माँ बोलती है कि डॉक्टर साहब, इसके पैरों और घुटने में दर्द होता है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल चल नहीं पा रही है और बिल्कुल वजन नहीं ले पा रही है, और 5 दिनों से तो हमें ही उठाना पड़ रहा है। हड्डी वाले डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने दवाई लिखी, इसको उससे उल्टी आ रही थी, नहीं खा पा रही थी। डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची को सही कर दो, मैं आपको 2 किलो घर के बने पेड़े खिलाऊंगी। पेड़े यहाँ की लोकल स्वीट है। तो मैंने पूछा कब से हुआ? कि साहब 10 दिन हो गए। क्या हुआ था 10 दिन से पहले? कोई चोट लगी, कोई कभी ये बीमार पड़ी या कोई भी तकलीफ हुई? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना किसी ने डांटा, ना मारा, ना दुख, ना कोई खुशी, कोई कुछ नहीं हुआ था। हाँ, ये जरूर था कि इसके टेस्ट के रिजल्ट आए थे, उसमें ये सेकंड आई थी और इसको फर्स्ट आना था, तो ये फर्स्ट नहीं आ पाई। अब ये बात जब वो बोल रही थी तो वो लड़की जो बैठी थी वो रोने लगी। उसको उसकी आंख से आंसू आने लगे। तो मैंने पूछा ये रो क्यों रही है? तो बोले कि इसको ये फर्स्ट नहीं आ पाई ना, इसलिए। वैसे बहुत अच्छी बच्ची है, सब इसकी तारीफ करते हैं, पढ़ाई अब खुद से करती है, घर का काम भी संभाल लेती है, सब कुछ करती है। बस ये है कि इसको पढ़ाई में हमेशा टॉप रहना है, नीचे नहीं आ सकती। तो बच्ची चिली थी, थसलेस थी। बाकी इसके जनरल्स नॉर्मल थे, तो मैंने ज्यादा पूछा भी नहीं, तो फिर यहीं से मैंने मेडिसिन निकाली। ठीक है। अब जब भी कोई ऐसा केस आएगा, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, जब भी कोई ऐसा केस आएगा हमें क्या करना है? देखिए, मैं 1 मिनट में आपको बताता हूँ। ये जब भी कभी ऐसा केस आएगा, जब आपको कोई भी एलिमेंट फॉर्म मिलता है, मेंटल एलिमेंट फॉर्म, और जब भी कोई इस तरह का केस है जहां सडन कुछ हुआ है ना, तो वहां पर आपको जरूर एलिमेंट फॉर्म ढूंढना है। और एलिमेंट फॉर्म आपको मिलेगा ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी एलिमेंट फॉर्म ढूंढने में, क्योंकि रीसेंट कॉज है और आपको वो बताएगा ही बताएगा। पेशेंट जो भी हो वो आपको जरूर बताएगा एलिमेंट फॉर्म कहां से है। पहला पॉइंट, ये एफरिज्म नंबर 5th में सर ने बताया हुआ है ना, तो हमें ये ध्यान रखना है। एफरिज्म नंबर 5th ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के, तो हमें ये ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट देखना है व्हाट इज द रिएक्शन। रिएक्शन क्या हुआ? रिएक्शन, पहला हमने देखा एलिमेंट फॉर्म, दूसरा देखा रिएक्शन, उसका रिएक्शन क्या आया। ठीक है। और उस रिएक्शन के बाद तीसरा पॉइंट जो देखना है वो हमको देखना है क्या पैथोलॉजी क्रिएट करी, पैथोलॉजी। ठीक है। ये 3 चीजों पे बेसिकली हमें फोकस रखना है। तो अब मैं देखता हूं कैसे कैसे लोगों ने क्या क्या एनालिसिस की। जो इन्होंने इनकी ये जो इन्होंने रूब्रिक लिया है ना, एलिमेंट फ्रॉम पोजीशन लॉस, ये बहुत अच्छा रूब्रिक इन्होंने लिया है। क्योंकि ये रूब्रिक जिसने भी लिया है, मैं उनको शुक्रिया कहूंगा और वेरी गुड कहूंगा, क्योंकि ये इलेक्शन करना बहुत जरूरी था। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही था। उसके बाद तो आपकी मेडिसिन आने लग जाएंगी। नेक्स्ट, और इन्होंने जो मेडिसिन सिलेक्शन बोला है वो
इग्निशिया बोला है, कारण ये बता रहे हैं स्टूडियस। वेरी गुड। रेणु सिंह जी ने जो लिया है वो लिया है एलिमेंट फ्रॉम पोजीशन लॉस अगेन, और इसके बाद जो ये ले रही हैं नी जॉइंट पेन, पेन इन लेग, डिलीजेंट कंसेंसियस चाइल्ड, इग्निशिया। वेरी गुड। चलिए, शव्या ने लिया है साइलेंट ग्रीफ। अब शव्या अगर प्रेजेंट हो तो मुझे बताएं साइलेंट ग्रीफ क्यों लिया। शव्या है प्रेजेंट? नहीं है। चलो कोई नहीं, आपने साइलेंट ग्रीफ यहां पर नहीं उठाना है ना। दूसरा, वीपिंग टीयरफुल मूड, ये टीयरफुल मूड वीपिंग ये एक जनरलाइज्ड रूब्रिक है जो जल्दी जल्दी टीयरफुल जैसे वीपिंग रहता है, वीपिंग मूड जो हम बोलते हैं ना, पल्सटिलाइज वीपिंग। तो ये एक रिएक्शन है, ये आप ले रहे हो यहाँ पे ठीक है, लेकिन यहाँ पे अननेसेसरी जबरदस्ती मत उठाइए, बहुत गिने चुने रूब्रिक उठाने की जरूरत है। एंजाइटी कंसाइंस ले सकते हैं, साइलेंट ग्रीफ का यहाँ कोई कम नहीं था, हालांकि आपने लिया है तो कोई बात नहीं, और आपकी मेडिसिन ठीक है, मेडिसिन आपकी इग्निशिया ठीक है। इसके बाद डॉक्टर अदिति, एलिमेंट फ्रॉम ग्रीफ इंडस्ट्रियस और एलिमेंट फ्रॉम ग्रीफ। अदिति आपने क्यों लिए ये रूब्रिक? बॉस मुझे पोजीशन लॉस ऑफ इसलिए नहीं लगा कि ऐसा नहीं था कि वो पहले उस पोजीशन पे रहती थी और फिर वो उसको उसने लॉस किया, इसलिए मैंने पोजीशन लॉस ऑफ नहीं उठाया था। मुझे अच्छा अच्छा, इसका लगा कि ये दुख हुआ इस बात का कि ये अपना पोजीशन मेंटेन मतलब फर्स्ट नहीं आ पाई। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। हो सकता है पूरी हिस्ट्री शायद मैंने उसमें लिखा नहीं था। बेसिकली वो मतलब जैसे लास्ट में बोला भी गया है कि वो अच्छी पढ़ने में थी और हमेशा ऊपर ही रहती थी, तो वो नहीं चाहती थी, तो बेसिकली सेंस वही था, शायद आप तक नहीं पहुंच पाया हो। इंडस्ट्रियस हाँ बॉस, आपने इंडस्ट्रियस कि आपने इसमें लिया होगा कि आप वो सारा काम भी कर रही है इसलिए, है ना। पढ़ने में अपना होशियार मतलब करती है खुद ब खुद और काम भी करती है। चलो बस कोई बात नहीं। चॉइस मेरी इग्निशिया है, इसमें आगे इग्निशिया है आर्सेनिक के बाद। हाँ हाँ हाँ, वो मैं समझ रहा हूँ, वो शायद आपने उसको कंसिडर किया है बाद में। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। डॉक्टर अनुराधा, इन्होंने भी लिया है एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट। हाँ ठीक है, वो थोड़ा सा वहां चेंज हो गया, इसलिए थोड़ा कम लोग उस तक पहुंच पाए, लेकिन कोई बात नहीं। माइल्डनेस, रूब्रिक्स आर वेरी गुड, सारे रूब्रिक्स सही हैं। पल्सटिला, आर्सेनिक, नेट्राम्यूर, इग्निशिया इसमें भी आएगी, ठीक है। उन्होंने बोला भी है सर, माइंड मेथड से देखा जाए तो पल्सटिला लग रही है, और एलोपैथिक मेडिसिन सहन नहीं हुई, वॉमिटिंग हो रही है, और इग्निशिया भी लग रही है, बट दोनों का साइट ऑफ एक्शन फिजिकल कंप्लेन वाले ऑर्गन पर नहीं दिख रहा है। सो कंफ्यूज। अभी दिखाएंगे, नहीं दिख रहा है ना तो दिखाएंगे, टेंशन ना लो। इग्निशिया, दीपिका, ठीक है भाई, आपका तो बिल्कुल सही है। एलिमेंट फ्रॉम पोजीशन लॉस, नी, लोअर लिम्ब, ठीक है। मेडिसिन आर गुड, इग्निशिया इज ओके। हम्म सुभाष जी एलिमेंट फ्रॉम पोजीशन ठीक है। एलिमेंट फ्रॉम वीपिंग क्यों? वीपिंग आप ले सकते हो, लेकिन एलिमेंट फ्रॉम वीपिंग क्यों? तो ये लेने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज योर मेडिसिन इज ओके, इग्निशिया इज ओके, गुड चॉइस। अखंड प्रताप सिंह, एलिमेंट फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन, एलिमेंट फ्रॉम बैड न्यूज। चलो आपने जो लिया बैड न्यूज, ये ले सकते हो आप। एलिमेंट फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्यों लिया, बाकी ठीक है। आई थिंक चिली की वजह से आपने ये लैक ऑफ हीट लिया, ये मत लिया करो, चिली माने चिली,
लैक ऑफ हीट एक अलग रूब्रिक है जनरल में, इसको ज्यादातर लोग इसी में लेते हैं लेकिन नहीं लेना है ना। फॉस्फोरिक एसिड और ऑरम, चलो चर्चा करेंगे इस पर भी। आर के साहू जी, पेन सिंपल लोअर लिम इंक्लाइन टू बर्क सेंसिटिव मेडिसिन फॉस्फोरस, चलिए ठीक है। निशा जी ने दोबारा से लिया है, एलिमेंट फ्रॉम एम्बिशन डिजीव डिग्निफाइड माइल्डनेस यील्डिंग डिस्पोजिशन पेन इन फीट, पेन पूरे लेग में था, फीट में नहीं था, है ना। चलो कोई बात नहीं। इग्निशिया लिया आपने, ठीक है। दीप्ति, एलिमेंट फ्रॉम पोजीशन लॉस डिसकंटेंटेड विद वीपिंग, ठीक है। ग्रीफ, ठीक है, आप लोगों को जैसे समझ रहे हो वो उस हिसाब से तो ठीक ही ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी रेमेडी निकलेंगी, कोई दिक्कत नहीं। प्रियंका, प्रियंका लिख रही है कि आई फाउंड 3 रूब्रिक फ्रॉम बीबीसीआर पेन जॉइंट नी वीक वियरी जॉइंट 7 रेमेडीज चाइना मर्क बेलाडोना, चलिए किसी का भी एक्शन नहीं है ना बीबीसीआर पे, मतलब बीबीसीआर के हिसाब से नहीं निकाल पाएंगे, कोई बात नहीं, अभी देखते हैं हम, है ना। रश्मि मैम, एलिमेंट फ्रॉम ग्रीफ एलिमेंट फ्रॉम पोजीशन लॉस, ठीक है, रूब्रिक्स आर गुड, कंसेंसस अबाउट टू फिल, पेन लोअर लिम, वेरी गुड वेरी गुड। ये जो ढूंढा है ना आपने पैरालिसिस, ये ठीक है, क्योंकि पैरालिसिस है उसके अंदर, पैर बिल्कुल छूट गया है, लोगों को उठाना पड़ रहा है, पैरालिसिस है। यही तो मैं कहता हूँ कि पैथोलॉजी भी तो देखो कहाँ पहुंच रही है, पेन पेन पे अटके रह गए सब लोग। देखो मैम सही पहुंची हैं, पैरालिसिस, ठीक है। एंड सौरभ सक्सेना, वीपिंग टीयरफुल, ठीक है, ये लेने की जरूरत नहीं है। एग्रावेशन कंडीशन, लेमिंग पेन ले सकते हो, बल्कि जो पेन ले रहे हो ना वो लेमिंग पेन ले लोगे तो भी पैरालिसिस वाला कवर हो जाएगा, ऐसा पेन जिसमें बिल्कुल चला ही ना जाए। जी सर, इसमें हमको कास्टिकम भी लग रही है कि हो सकती है इग्निशिया के साथ, इग्निशिया के साथ मतलब सौरभ बोल रहे हैं, इग्निशिया के आपको। जी सर। हाँ ठीक है, कॉस्टिकम भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, देखेंगे अभी उसको भी, है ना। ठीक ओके। है। एंड दीप्ति, दीप्ति ने लिया एलिमेंट फ्रॉम पोजीशन लॉस, ये तो हो गया ना, इनका तो हमने देखा था, नक्सोमिका आया है, ओके। पूजा जी ने कहा है एलिमेंट फ्रॉम ग्रीफ रिसेंट, ठीक है। थर्स्टलेस वीकनेस लोअर लिम इग्निशिया, चलो ठीक है। कालिका ये निकाली है नवनीत ने, एम्बिशन लॉस वीपिंग थर्स्टलेस लोअर लिम पेन, कालिका, ओके। आंचल जी, एलिमेंट फ्रॉम पोजीशन लॉस वीकनेस ऑफ लेग एंड पेन इन लेग, ठीक है, ये 3 रूब्रिक काफी है, इट्स ओके। एंड मेडिसिन चॉइस इज ओके, इग्निशिया। विशाल, विशाल कह रहे हैं रिमोर्स फीलिंग थर्स्टलेस स्टैंडिंग एग्रावेशन नी जॉइंट राइजिंग फ्रॉम बेड इन्फ्लामेशन ऑफ इंटरनल पार्ट, वाई इंटरनल पार्ट, बहुत जनरल रूब्रिक हो गया है तो, चलो रूट ऑफ सेरिशिया, गहरे उतर गए ज्यादा, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, ओके। तो ये सब था, आप 2 मिनट दीजिए तो मैं डालता हूँ, चलिए अभी देखिए, इसमें कोई
अलग रूब्रिक दिख रहा है किसी को? आवाज आ रही है मेरी? हाँ बॉस, हिस्टीरिया लिया आपने, वो क्यों लिया? हाँ, यही सोचने वाली बात है ना, ये क्यों लिया? व्हाट इज हिस्टीरिया? एबनॉर्मल रिएक्शन इन इमोशंस। हाँ, हिस्टीरिया को समझिए। हिस्टीरिया इज सडन सडन एबनॉर्मल अनयूजुअल एंड अनप्रिडिक्टेबल रिएक्शन ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब बताओ, उसको चाहे ग्रीफ हुआ, चाहे जो भी हुआ, जैसे कुछ लोगों ने ग्रीफ लिया उसे, है ना, कुछ लोगों ने लिया कि भाई बैड न्यूज मिली उसे, ठीक है, या कुछ लोगों ने लिया कि उसकी पोजीशन लॉस ऑफ हुआ, जो भी लिया, ठीक है, अल्टीमेटली था क्या, रिएक्शन क्या आया उसका? पैर चलना बंद होगा एकदम। और जो भी हुआ बहुत सडन हुआ है, ठीक है, और ऐसा रिएक्शन जो उसको हफ्ते डेढ़ हफ्ते के अंदर उसको बिल्कुल बेड रिडन कर दिया। सर सडन एंड वायलेंट रिएक्शन है ये। यस, दिस इज सडन एंड वायलेंट रिएक्शन। और ये सडन वायलेंट रिएक्शन जहां कहीं भी आप देखोगे, चाहे मेंटल से आपको कहीं किसी भी ऑर्गन पे मिल रहा हो, वो हिस्टीरिया कहलाता है। ठीक है, अब हिस्टीरिया यूजुअली लोग क्या लेते हैं, बेहोश हो गया बच्चा, बेहोश हो गया या बच्ची बेहोश हो गई, लेते हैं ना, एकदम से बेहोश हो गई, नीली पड़ गई, वो कहते हैं हिस्टीरिया हो गया। तो उसका ब्रॉड सेंस देखो, उसका मीनिंग समझो, व्हाट इज हिस्टीरिया। आप हर उस जगह पे हिस्टीरिया उठा सकते हो जहां पे सडन वायलेंट अनप्रिडिक्टेबल, जो आपने सोचा नहीं था। भाई क्या आप सोच सकते हो किसी व्यक्ति का पोजीशन लॉस ऑफ हो, किसी व्यक्ति को गलत न्यूज मिले, किसी व्यक्ति को ग्रीफ मिले और वो पैरालिसिस में चला जाए? और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर पैरालिसिस एपोप्लेक्सी से नहीं हो रही है। एपोप्लेक्सी का मतलब समझ रहे हैं सब लोग? सभी लोग एपोप्लेक्सी का मतलब समझ रहे हैं? सर एपोप्लेक्सी मतलब स्ट्रोक। हाँ, यहाँ पर कोई स्ट्रोक नहीं है, यहाँ पर कोई भी एबनॉर्मल ब्लीडिंग नहीं हुई है, यहाँ पर ब्लड वेसल का काम ही नहीं है। ठीक है ना, ज्यादातर केसेस में क्या होता है, पैरालिसिस इज बिकॉज ऑफ स्ट्रोक, बिकॉज ऑफ ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग होती है ब्रेन के अंदर, उसके बाद लोगों को पैरालिसिस होती है यूजुअली। ठीक है, लेकिन जब पैरालिसिस डायरेक्टली आपको न्यूरल ओरिजिन पे होने लगे, तो आप सोच सकते हैं किस लेवल पे कितनी तेजी से काम हुआ है, डिस्ट्रक्शन ऑफ न्यूरल सेल्स कितनी तेजी से हुआ है। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज हिस्टीरिया। ठीक, समझ गए सब लोग? तो दैट्स वाई यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक बनता है हिस्टीरिया। अब इसको इसको साथ में लो, बैड न्यूज ले लो, ग्रीफ ले लो। वैसे देखो मैं आपको बताऊं, ग्रीफ इज, जैसे कुछ लोगों ने लिया साइलेंट ग्रीफ, ग्रीफ, ये सब जो शब्दावली है ना, ये उन लोगों के लिए जो धीरे 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 पनपता है। ग्रीफ हमेशा स्लोली स्लोली आता है। दुख, अवसाद, ये सब स्लोनेस का वो है, फीचर है। ठीक है, शॉक, इट्स नॉट ग्रीफ, इट्स शॉक। शॉक वायलेंट रिएक्शन देगा।
अब मुझे बताओ, मुझे दुख हुआ इसलिए मैं नीला पड़ गया, या मुझे शॉक लगा मैं नीला पड़ गया? बताओ। शॉक लगा इसलिए नीला पड़ गया। शॉक लगा ना, तो इट्स अ हम्म। शॉक, नॉट अ ग्रीफ। तो जितने लोग ग्रीफ ले हम्म। रहे हैं उस चीज को थोड़ा समझो। हमें ग्रीफ और शॉक और इन चीजों में थोड़ा सा डिफरेंस आना चाहिए। रिएक्शन देख के समझो ना उसको क्या हुआ होगा। भाई पेशेंट ने तो नहीं कहा मुझे ऐसा हुआ, मुझे दुख लगा, ये तो उसकी माँ बता रही थी ना, थर्ड पर्सन बता रहा है ना, और हम इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, है ना। तो एक लाइन उसमें और जुड़ जाती तो आप लोगों को क्लियर हो जाता। खैर वो पोजीशन लॉस ऑफ ही था और कुछ नहीं था, लेकिन हम्म। कुछ लोगों को कंफ्यूजन जो भी क्रिएट हुआ कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप इस कंफ्यूजन से भी सीखिए ना, उसमें जो जो चीजें आप लोगों ने उठाई उसको भी सीखिए कि क्यों हम क्या ले सकते थे। ठीक है ना, आप शॉक ले सकते थे उस जगह पे। चलो, तो बेसिकली आप समझ गए कि क्या इसमें नई चीज क्या आपको आज सीखने को मिली। हिस्टीरिया, ठीक है, हमें हिस्टीरिया यहाँ पे लेना है। हालांकि मैंने इसी से ही इस रेमेडी को निकाल दिया था और मुझे बाकी जरूरत नहीं पड़ी बाकी चीजों की। लेकिन अब बाकी इसमें मैंने एक्चुअल में मैंने काम किया था इससे, बीबीसीआर से। मैंने इसमें 2 ही रूब्रिक लिए थे, हिस्टीरिया और लेमिंग पेन। उसके बाद मुझे लगा शायद पैरालिसिस भी हो सकती है ये, तो फिर मैंने उसको पैरालिसिस में डाल करके हिस्टीरिया के साथ यहाँ पे लिया। तो वहां पर भी वही ग्रुप ऑफ मेडिसिन आ रही थी। अब इसमें जो मुझे कंफ्यूजन था वो नक्स वोमिका, नक्स मॉस्काटा और ओपियम में था। इनके बीच में मैंने डीडी किया था। तो आप लोगों को जो कंफ्यूजन है आप लोगों का मैं बता देता हूं। जैसे कुछ लोगों का ऑरम मेट, किसी किसी का ऑरम मेट आया, किसका आया पता नहीं मुझे, लेकिन किसी का आया है। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग सब, इसमें साइट हम्म। ऑफ एक्शन क्या क्या है? नर्व्स जॉइंट। नर्व्स है, ये तो पक्की बात है। जॉइंट कैसे है बेटा? नहीं बॉस, मैं ऑरम का बता रही हूँ, साइट ऑफ एक्शन नहीं नहीं, मैं तो आपको नर्व। यहाँ पूछ रहा हूँ केस में, पर्टिकुलर केस में क्या है। बॉस मसल्स पर वीकनेस आ रही है और नर्व्स जा रही हैं, तो नर्व्स एंड मसल। नहीं, मसल्स पे तो आ रही है लेकिन वो बेसिकली नर्व के ऊपर आ रही है ना, तो नर्व इज हाँ मोस्ट बेसिकली। इंपॉर्टेंट। हम्म। और बताए, कोई दूसरा बताए, कोई भी व्यक्ति सर और। माइंड। है जी, माइंड। माइंड, राइट, यही मैं सुनना चाह रहा था भाई। सर बिना जॉइंट, क्या? जॉइंट्स पे नहीं होगा नहीं एक्शन? नहीं, जॉइंट पे कोई एक्शन नहीं है। सर तो केस में तो पेन लिखा है आपने, जो पेन पेन इन। लिखा है वो लेमनेस वाला पेन था, है ना। वो देखो, बहुत सारी चीजें लिखा के ऊपर मत जाओ, वो पेशेंट बताता है उसको लगा ऐसा। लेकिन बेसिकली क्या वो पेन था? अगर उसका पैर नहीं चल रहा है, आज उसको पेन नहीं है ना, आज उसका पैर नहीं चल रहा, पैर चलाने की कोशिश करती है तो उसका काम नहीं करता, सपोर्ट नहीं करता, संभलता नहीं, पहले सपोर्ट नहीं कर रहा, वो वजन नहीं लेता। तो वहां पेन इंपॉर्टेंट है कि वजन इंपॉर्टेंट है? तो आप यही देखो ना, पेन इज फीचर ऑफ इन्फ्लामेशन। जब इन्फ्लामेशन से डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है तो पेन से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। बट आप ले सकते हो, आप लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन साइट ऑफ एक्शन पे आप उसे मत देखो। साइट ऑफ एक्शन पे सिर्फ आपको देखना है नर्व एंड माइंड, नर्व एंड माइंड। आप अपने रूब्रिक इलेक्शन देखो, रूब्रिक इलेक्शन में आप सिम्टम्स का यूज करते हो, लेकिन मेडिसिन इलेक्शन में आप साइट ऑफ एक्शन यूज करते हो। मेडिसिन इलेक्शन एंड रूब्रिक इलेक्शन बोथ आर डिफरेंट थिंग, हैव वास्ट डिफरेंस बिटवीन देम। क्यों? क्योंकि आप एक चंक ऑफ रेमेडीज ढूंढ रहे हो पहले, उन चंक ऑफ रेमेडीज में आप वो मुख्यतः रेमेडी ढूंढ रहे हो जिसमें इस चीज के पूरे फीचर हों, जो ये प्रमुखता दिखा रही हो। क्या? कि इसके अंदर क्या चल रही पैथोलॉजी। मैंने आपको बताया ना, 4 पॉइंट बताए थे, क्या हुआ, क्या रिएक्शन आया, कैसे हुआ, क्या पैथोलॉजी चल रही है। पैथोलॉजी क्या चल रही है ये इंपॉर्टेंट है। अब पैथोलॉजी जब चल रही है वो आपने समझा, तो आप उसके साइट ऑफ एक्शन को समझे। अब साइट ऑफ एक्शन से आप डिराइव करोगे रेमेडी। तो 2 चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है,
जो आप ही ने मुझे बताई, पहला नर्व, दूसरा है माइंड। माइंड पर कोई चीज पहले आई और उसका एक हिस्टेरिकल रिएक्शन ऑन नर्व आया। बस इतनी ही पैथोलॉजी है यहाँ पर, समझ गए? यानी कि हाँ, उस बच्ची ने पहले सोचा और उस सोच का इफेक्ट उसकी नर्व पे आया। बस इतनी सी पैथोलॉजी है, माइंड एंड द नर्व, इसके बीच में सारा खेल है। ठीक है, अब हमें ये समझना है। अब हम एक एक करके इनकी वो देख लेते हैं, साइट ऑफ एक्शंस ऑरम का, है ना? तो ऑरम में देखो, ऑरम में माइंड भी है ना, और नर्व्स भी है। तो ये हमारी रेमेडी हो सकती है, हो सकती है ना? हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। अब चलो आगे, फॉस्फोरिक एसिड, इसमें भी माइंड है और नर्व्स है ना? चलिए और आगे चलिए, नेक्स्ट ओमेगा, इसमें नर्व्स है लेकिन माइंड मिसिंग है, तो ये रेमेडी नहीं हो सकती हमारी। तो हमने नेक्स्ट ओमेगा रूल आउट कर दी। ठीक है, इग्निशिया, इसमें माइंड भी है और नर्व्स भी है, तो ये हमारी रेमेडी हो सकती है। तो अभी तक हमें क्या क्या मिला? इग्निशिया मिला, फॉस्फोरिक एसिड मिला और ऑरम मिला। ठीक है, अब अगली देखो, नक्स मॉस्काटा, माइंड भी है, नर्व्स भी है, तो नक्स मॉस भी हो सकती है। चलिए, 4 रेमेडी हो गई। यहाँ पर माइंड मिसिंग है ब्राइनिया में, नर्व और नर्व्स भी मिसिंग है। नर्व्स तो हैं, चलो नर्व्स हैं, माइंड मिसिंग है, तो नक्स भूमिका की तरह ये भी हमने बाहर कर दिया। चलो ओपीएम देखो, ओपीएम में माइंड भी है, नर्व्स भी हैं। ठीक है ना? लेकिन इसकी नर्व कौन सी है? सिंपैथेटिक नर्व। सिंपैथेटिक नर्व कौन सी होती हैं? बताइए भाई। एक तो आप लोगों को ना बेसिक बहुत अच्छे से पढ़ा होना चाहिए। सिंपैथेटिक नर्व वो होती हैं जो हमारे सेंसेस को लाती हैं, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक वो होती हैं जो एक्शन को ले जाती हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? एक्शन ले जा रही है ना, तो इट्स अ पैरासिम्पैथेटिक एक्शन। तो यहाँ पर ओपीएम का काम इसलिए नहीं है। आप देखो, आप इतना डेप्थ में समझोगे तभी हम ओपीएम को खारिज कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का अंतर पता होना चाहिए, ठीक? तो हम यहाँ से ओपीएम को भी खारिज कर पाए। अब आ जाते हैं कॉस्टिकम पे। कॉस्टिकम में देखो, नर्व्स हैं बट अगेन माइंड इज मिसिंग। तो जो बोल रहे इसमें भी थे कि कॉस्टिकम भी हो सकता है, उसमें माइंड मिसिंग है, तो हम माइंड की वजह से उसको रूल आउट कर देंगे। ठीक है, तो कॉस्टिकम नहीं हो सकता, ओपीएम नहीं हो सकता, ब्राइनिया नहीं हो सकता। नक्स मॉस, इग्निशिया, फॉस्फोरिक एसिड एंड नॉरम। अब मुझे बताओ, चारों में से क्या हो सकता है? सर इग्निशिया। अरे भैया, इतनी इतनी कॉन्फिडेंस से कैसे? बाकी लोगों को कैसे अलग किया आपने? सर डिफरेंशिएशन तो इतना नहीं मैं कंफर्म बता सकती, बट मुझे इग्निशिया थोड़ी सी बहुत स्ट्रांग लग रही है इसमें, हाँ, इस केस में। स्ट्रॉन्ग लग रही है। हिस्टेरिकल रेमेडी। क्या मैम, क्या कहा आपने? इग्निशिया बीइंग अ हिस्टेरिकल रेमेडी। या हिस्टेरिकल तो मैम ये सभी लोग कवर कर रहे हैं ऑलमोस्ट। आई थिंक ऑरम वरम नहीं कर रहे सर होंगे। जो एलिमेंट है इसका, हाँ जो पोजीशन लॉस से हुआ है हाँ वो हाँ हाँ, इग्निशिया में होता है। राइट। नक्स मॉस्काटा भी पढ़िए, देखो इग्निशिया एलिमेंट फॉर्म पोजीशन लॉस में। ऑरम को हम हटा सकते हैं बिल्कुल, इस चीज से ऑरम को हम रूल आउट कर सकते हैं। मे बी फॉस्फोरिक एसिड भी रूल आउट हो जाएगी, बट नक्स मॉस्का को कैसे हटाओगे? सर नक्स
जो होती है वो बहुत इरिटेबल कैरेक्टर की होती है, मतलब नेचर वाइज। ठीक है। और इग्निशिया बहुत गुड गर्ल इमेज टाइप की होती है। ठीक है। हाँ, अगेन मैं यही बता रहा था कि आपको जब भी डिफरेंशिएशन करना है और आपने जब साइट ऑफ एक्शन पूरा छान लिया और हमारे पास उसके अंदर भी कुछ चंक ऑफ रेमेडीज आ रही हैं, देन अगेन गोज टू ऑर्गनन। ऑर्गनन के अंदर डॉक्टर हेनीमैन एक चीज बोलते हैं, एक शब्द यूज किया है उन्होंने, मैं आपको अभी दिखाता हूं, एक मिनट। एक शब्द यहाँ पे है नहीं वो स्लाइड, एक शब्द उन्होंने यूज किया है, मैं लिख के दिखा रहा हूं, दैट इज डिस्पोजिशन। ठीक है। तो जब भी हम साइट ऑफ एक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं, दो या दो से ज्यादा रेमेडीज हमारी आती हैं साइट ऑफ एक्शन सेम वाली, तब हमें डिस्पोजिशन को कंसीडर जरूर करना है। ठीक है। तो डिस्पोजिशन इसका नो डाउट आंख बंद करके इग्निशिया वाला डिस्पोजिशन है। बच्ची बहुत ही कंसेंसियस है, डिलीजेंट है, गुड गर्ल है। डिलीजेंट। हाँ, गुड गर्ल है और इंटेलिजेंट है ना, सब कुछ है। तो इसलिए उसका डिस्पोजिशन मोर टुवर्ड्स इग्निशिया आता है रेदर देन नक्स मॉस्काटा, फॉस्फोरिक एसिड एंड ऑरम। इसलिए हम उसको आज प्रिस्क्राइब कर सकते हैं इग्निशिया। ठीक है। सर फॉस्फोरिक एसिड भी कंसेंशियस होती है? हाँ, बिल्कुल होती है। क्या फॉस्फोरिक एसिड गुड गर्ल होती है? होती है सर। क्या फॉस्फोरिक एसिड के अंदर वर्नआउट होता है? यस होता है सर। लेकिन इसमें वर्नआउट नहीं है ना, नहीं है। तो फिर भाई मैं आप, इसीलिए मैंने कहा ना, देखो डिस्पोजिशन को समझ लो। एसिड्स आर ऑलवेज वर्न आउट। एसिड्स का डिस्पोजिशन हमेशा यही होगा कि एग्जॉस्टेड। इग्निशिया इज नॉट एग्जॉस्टेड, वो एग्जॉस्ट नहीं थी। यस ठीक है। यस सर। तो आपको यही चीजें देखो, डिस्पोजिशन का मतलब ही यही है कि डिस्पोजिशन वाइज आप उन चीजों को अलग कर सकते हो। डॉक्टर हेनीमैन क्लियरली लिखते हैं कि नक्स वोमिका उस व्यक्ति को नहीं दी जा सकती जिसके अंदर इरिटेबिलिटी ना हो, या बहुत अगर वीपिंग डिस्पोजिशन किसी में नहीं है और कामनेस नहीं है, तो हम उसको पल्सटिला नहीं सोच सकते। तो ये 121 शायद फुटनोट है, उसके अंदर उन्होंने लिखा है। तो जब वो क्लियरली उस चीज को डिफाइन कर रहे हैं, तो हमें भी उस चीज को लेना चाहिए। तो आज जो मैंने रेमेडी दी थी वो इग्निशिया दी थी इसको, और इग्निशिया मैंने इसको प्रिस्क्राइब की थी 10 एम में, 10 एम में सिंगल डोज। ठीक है। और इसी से इसके अंदर रिएक्शन विद इन 24 टू 48 आवर्स आ गया था। इसको मैंने नेक्स्ट डे बुलाया था, ये नेक्स्ट डे नहीं आ पाए थे, उससे अगले दिन आए थे। लेकिन इन जो बच्ची उठा के लाए थे वो चल के आई थी। अब मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि मैं वीडियो नहीं बना पाता, क्योंकि वहां पर कोई असिस्टेंस नहीं है मेरे पास हॉस्पिटल में, है ना। तो पेशेंट्स बहुत होते हैं। तो आज भी मैंने वहां पर 120 पेशेंट देखे, उसके बाद फिर शाम की क्लिनिक, तो मतलब टोटल मिला के पेशेंट्स बहुत हो जाते हैं ना। तो मेरे पास वीडियो बनाने का समय नहीं होता, इसलिए मैं वीडियो और ये सब चीजें नहीं रख पाता। अगर कोई मेरा हेल्प करेगा इसमें आगे, तो मैं वो भी डाल पाऊंगा, है ना। तो मैं ढूंढ रहा हूँ कोई वहां पे लोकल में होगा तो मेरी हेल्प करेगा तो डाल पाऊंगा, अदरवाइज बड़ा थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए कुछ लोग ये बोल रहे थे कि क्या वीडियो सेशन नहीं होते। तो भाई वीडियो सेशन इसीलिए नहीं होते क्योंकि मेरे पास कोई वीडियो होता ही नहीं है। मैं आपको मतलब बस ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग दे सकता हूँ, है ना। बाकी जैसे वीडियो बनेगा तो वो भी डालेंगे कभी। ठीक है। तो होपफुली सर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो। क्वेश्चन था मेरा, हाँ, क्वेश्चन पूछिए। आपने 10 पोटेंसी मतलब क्यों दी है, बता सकते हैं यार आप? हाँ, 10 एम पोटेंसी बिकॉज ये बहुत ही
जिसे कहते हैं ना कि सोरोसिफिलिटिक केस था, सोरा से सीधे सिफिलिस में गया। देखिए मैं आई थिंक आप नए हैं यहाँ पर। मैं एक्चुअल में जो भी पोटेंसी सिलेक्शन करता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ मयाजम करता हूँ। तो मयाजम इसका सोरोसिफिलिटिक था, तो उस सोरोसिफिलिटिक की वजह से और जो सडन वायलेंट रिएक्शन हुआ उसकी वजह से मैंने 10 ml को दिया। बाकी आपकी मर्जी है, मेन काम हमारा मेडिसिन सिलेक्शन है। पोटेंसी सिलेक्शन इज ओनली ऑन योर डिस्क्रिप्शन। आप कुछ भी दे सकते हो, 200 भी दे सकते हो, 1 ml भी दे सकते हो, सब में रिजल्ट आता ही आता है। किसी में कम आएगा, किसी में जल्दी आएगा, बस फर्क इतना ही पड़ता है। और किसी का कोई क्वेश्चन? यस सर, उस दिन आपने पढ़ाया था लास्ट क्लास में हाँ इन्फ्लेमेशन नी जॉइंट, बिल्कुल। आर्थराइटिस के लिए। हाँ हाँ तो सर अगर किसी को सिर्फ स्मॉल जॉइंट्स में अगर है हाँ तो केवल फिंगर जॉइंट्स में है, हाँ टोज और फिंगर्स में है, तो सर हम इसमें क्या, इसमें जो मैं पढ़ रही हूँ बीबीसीआर में, इसमें इन्फ्लेमेशन फिंगर्स में दिया हुआ है बट एक ही मेडिसिन है, ऐसे केसेस में हम क्या मतलब नहीं, आप उसमें फंस जाएंगी। जब भी कभी एक मेडिसिन, 2 मेडिसिन हो, मैंने कई बार आपको बताया है। देखो वैसे आप प्रियंका पूछ रही हैं क्या ये क्वेश्चन? हाँ जी सर। हाँ देखो, आप हमेशा ऑफ ट्रैक पूछते हो। ये ट्रैक यहाँ पे इस चीज का तो है नहीं, लेकिन अगर आपने पूछा है तो मैं बता देता हूँ कि आपको बीवीसीआर के, देखो हर एक रिपर्टरी का अपना एक तरीका होता है ना, कि कहाँ पे आपको उसका कंफर्ट जोन है और कहाँ उसका डेंजर जोन है। जहां पर भी सिंगल मेडिसिन वाली मेडिसिन आती हैं, दोज आर डेंजर जोन इन द सिंथेसिस एज वेल एज बोगर मेडिसिन। ठीक है, आपको डेंजर जोन इन द स्टार्टिंग ऑफ द प्रैक्टिस जल्दी नहीं टच करना है। वो तभी टच करना है व्हेन यू आर 110% कॉन्फिडेंट कि ये सामने वाला ये सिम्टम लेके आ रहा है और यही है, इसका पर्टिकुलर यही है। क्योंकि दोज आर मोस्टली पर्टिकुलर रेमेडीज, ईदर इन द मेंटल पर्टिकुलर और इन द फिजिकल पर्टिकुलर। तो अगर आप मोर पर्टिकुलर ले आ रहे हो तो आपको 100% श्योर होना ही पड़ेगा। ठीक है, और ठीक है। मोस्टली क्या होता है कि इन द स्टार्टिंग ऑफ द प्रैक्टिस, इन द स्टार्टिंग ऑफ प्रैक्टिस में किसको बोलता हूँ, 0 to 10 ईयर ऑफ द प्रैक्टिस इज द स्टार्टिंग ऑफ प्रैक्टिस। ये मत सोचिए कि अगर आप 2 साल के प्रैक्टिशनर हो गए तो आपने बहुत प्रैक्टिस कर ली। 10 साल तक आपकी प्रैक्टिस स्टार्टिंग ऑफ द प्रैक्टिस कहलाती है, क्योंकि आप 10 साल तक बहुत कुछ सीखते हो प्रैक्टिस से। ठीक है, तो वो जो स्टार्टिंग ऑफ द प्रैक्टिस है उसमें कोशिश ये करिए जल्दी से सिंगल मेडिसिन वाला रूब्रिक नहीं उठाना है। फिर आपको अपने आप अंडरस्टैंडिंग आने लगेगी, आप अपने आप उनको कब उठाना है कब नहीं उठाना है समझने लगोगे, है ना? ठीक है बेटा? ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर। ओके। एनी मोर क्वेश्चंस? चलिए फिर आज का नॉलेजेबल सेशन यही कंप्लीट करते हैं और होपफुली आप लोगों को कुछ नया मिला हो आज, और मिलेंगे कल, बात करेंगे आगे। और अगर कल टाइम रहा तो मैं केस डालूंगा, वरना कल भी केस ना डाल पाए शायद, क्योंकि कल भी थोड़ा सा हेक्टिक है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा केस डालता हूं, है ना? जैसे कि मैम ने कहा कि आप एडिक्टेड हो गए, मैं भी एडिक्टेड हो गया हूं, क्या आप लोगों को पढ़ाऊं? ठीक है, चलिए, ओके, राधे राधे बॉस। ओके, राधे राधे, बाय बाय।